ड्रामा सीरियल सियानी में आज के एपिसोड में किरण का निकाह वाला दिन आ जाता है। किरण अपने कमरे में खड़ी होती है तो उसकी बहन नांदी यानी कि उसके हस्बैंड भरार की बहन आती है और आके कहती है कि आप तुम्हारे लिए यही कमरा सजवा दूं। तो किरण कहती है क्यों, क्या शादी के बाद मैं इधर ही रहूँगी? तो वो कहती है कि हाँ हाँ ज़ाहिर बात है तुम इधर ही रहोगी। दरअसल बात यह है कि 3-4 दिन तक मेरे हस्बैंड आने वाले हैं तो मेरा फ्लैट तो छोटा सा है, तुम लोग वहाँ कैसे रहोगे? तो तुम ऐसा करो कि तुम शादी के बाद इधर ही शिफ्ट हो जाना। तो किरण कहती है कि क्या इब्रार का कोई अपना घर नहीं है? वो कहती है कि अपना घर है लेकिन वो तो यूके में है ना, यहाँ तो नहीं है। मतलब 5-6 महीने ही रहना ना, तो तुम यहाँ पे रह लेना। जब 5-6 महीने बाद तुम्हारा वीज़ा लगेगा तो तुम लोगों तो बाहर चल जाना है, फिर सारी ज़िंदगी बाहर रहना, पाकिस्तान में तो कभी आना ही नहीं मुड़ के। तो फिर इब्रार नया घर लेके क्या करेगा? इसलिए वो सोचा था कि कुछ अरसा यहीं पर रह ले, फिर यहाँ से तुम लोग बाहर चले जाना। ये इसके बाहर का सुन के किरण खुश हो जाती है और वो खामोश हो जाती है, कहती है ठीक है जैसे आपको बेहतर लगे। फिर उसका इब्रार का निकाह हो जाता है, लेकिन किरण को बार बार हर मौके पे ज़रबाब की याद आ रही होती है कि किस तरह ज़रबाब ने उसको, इतना अमीर आदमी था, उसे किस तरह लाडों में रखा हुआ था। जब वो अपने कमरे में आता है तो उसको ज़रबाब याद आ जाता है कि ज़रबाब जब कमरे में आया था तो किरण ने कितनी बदतमीज़ी की थी कि मुझे किसी ने खाने का नहीं पूछा, मुझे किसी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मुझे किसी ने इज़्ज़त नहीं दी, सीधा गाड़ी से उठा कर मुझे कमरे में फेंक दिया है। इस तरह लड़ाइयाँ की थी। लेकिन जब उसे इब्रार अंदर आता है तो उसको सारी बातें याद आती हैं कि किस तरह ज़रबाब ने उसकी बेइज्जती की थी कि तुम हर महीने शॉपिंग पे इतने करोड़ों पैसे उड़ा देती हो, तुम फजूल खर्ची करती हो, तुम बिला वजह चीज़ें लेकर आती हो। लेकिन किरण ने जवाब दिया था कि मैं, आपको क्या लगता है मैं फजूल खर्ची करती हूँ? मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी सारी कमाई पर आपका और आपके बच्चों का ही तो हक़ है। लेकिन वो कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि तुम लोगों का हक़ है, लेकिन इसको नाजायज़ चीज़ों में नहीं उड़ाना चाहिए। वो कहती है कि नाजायज़ शॉपिंग नहीं करती, मेरी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो आगे ज़रबाब ने कहा था कि जब से हमारी शादी हुई है, आप 3 साल हुए हैं हमारी शादी को, आपने करोड़ों रुपए अपनी शॉपिंग में, हैंग आउट्स पे और खाना खाने में, डिनर्स में बाहर गुजार दिए हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि आप फजूल खर्ची कम करें, थोड़ा सा इत्तेदाल से काम लें। वैसे लोग सही कहते हैं कि ख़ानदानी और शरीफ घराने में शादी करनी चाहिए, वरना तो फिर ऐसा ही नतीजा निकलता है। साथ ही किरण की तरफ इशारा करता है। जब किरण को ये बात याद आती है तो उसे बड़ा अफसोस होता है। फिर उसको इब्रार की बातें याद आती हैं जो इब्रार ने कहा था कि आप इतनी खूबसूरत लड़की हैं, आपको वो बड़ा ही बदकिस्मत इंसान है जिसने आपको छोड़ा है और आपकी कदर नहीं की। फिर वो उसको याद आता है कि इब्रार तो बड़ा अच्छा इंसान है। जब इब्रार उसके पास आके बैठता है तो वो कहती है कि इब्रार उसे कहता है कि अब आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता हूँ कि जिस लड़की को मुझसे देखते साथ ही, जिस लड़की को मुझे मोहब्बत हो गई थी, वो लड़की आज मेरी बीवी बन गई है और वो मेरे सामने बैठी है और वो मेरी है, सिर्फ मेरी है। मैं बड़ा खुश हूँ। तो या तुम भी बहुत खुश हो? तो किरण कहती है कि हाँ मैं भी अपने आप को खुशकिस्मत औरत समझती हूँ जिसको ऐसा शख्स से मोहब्बत हुई है जो औरत की इज़्ज़त करना जानता है, जिसको औरत से मोहब्बत है। फिर उसके बाद उसको ज़रबाब की फिर दोबारा बातें याद आना शुरू हो जाती हैं। किस तरह उसने ज़रबाब को कहा था कि मैं आपकी बीवी हूँ, मैंने आपको औलाद दी है, आप मेरी बात मान लें, आप अपना घर मेरे नाम कर लें। लेकिन ज़रबाब ने कहा था कि नहीं, मैं अपना घर किसी सूरत तुम्हारे नाम नहीं करूँगा। तुमने अगर मुझे औलाद दी है तो कोई बात नहीं, अगर मैं दूसरी शादी कर लूँगा तो उससे भी मेरी औलाद हो ही जाएगी। ये बात सुन के एकदम किरण हक्का बक्का सी रह गई थी। तो उसको ये बातें सारी याद आती हैं। तो उतनी देर में इब्रार अंगूठी निकाल के किरण के हाथ में पहनाता है। तो वो कहती है कि ये क्या तुम 2 नंबर से अंगूठी ले आए हो और उसका साइज़ भी मेरे फिंगर में नहीं आ रहा। तो वो कहता है कि आगे से कहता है कि सिर्फ महबूब की दी हुई हर चीज़ से मोहब्बत होनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। मुझे तो तुम्हारी हर अदा से मोहब्बत है। इसमें किरण को याद आता है कि ज़रबाब ने उसे कितना महंगा हीरों का हार दिया था, जिसे किरण ने देख के कहा था कि तो बहुत महंगा लग रहा है। तो आगे से ज़रबाब ने कहा था कि महंगा ज़रूर होगा लेकिन तुम उस खुशी से महंगा नहीं है जो तुमने मुझे इन बच्चों की सूरत में दी है। मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे दुनिया की बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। किरण कहती है कि मैं अब कपड़े चेंज कर लेती हूँ, लेकिन इब्रार कहता है कि नहीं, तुम थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रहो, मैं तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही हसीन लग रही हो इस तरह बैठी हुई। किरण खामोश हो जाती है और इब्रार के जहन में अपनी बहन की बातें याद आ रही होती हैं जो उसने कहा था कि किरण एक लालची और एक खुदगर्ज लड़की है जिसको सिर्फ पैसे की हवस है और कोई चीज़ की हवस नहीं है। तुम उनसे वो सब कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन इस सूरत में जब तुम मेरे बताए हुए बातों पर अमल करोगे, वो ये कि एक तो तुम सबसे पहले तो उसको अपने प्यार के में फंसाओ, उसको इतना यकीन दिलाओ कि तुम उसके साथ इतना सिंसियर हो कि वो हर चीज़ तुम पर लुटाने के लिए तैयार हो जाए। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं करती जाऊँगी वैसे वैसे तुम करते जाना। इब्रार ने कहा था हाँ ठीक है।
عائشہ زرباب کو بار بار फ़ون کر رہی ہوتی ہے، زرباب फ़ون نہیں اٹھا رہا ہوتا تو پھر وہ پھر بھی फ़ون کرتی جا رہی ہوتی ہے، تو کیونکہ وہ پریشان ہوتی ہے کہ زرباب ٹھیک تو ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ फ़ون نہیں اٹھا رہا۔ زرباب غصے میں फ़ون اٹھاتا ہے تو اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے کہ جب میں ایک دفعہ फ़ون نہیں اٹھا رہا تو تم بار بار کیوں فون کرتی جاتی، تمہیں نہیں پتہ کہ میں راستے میں ہوں گا، کوئی ضروری کام پہ ہوں گا۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ آپ گھر واپس آ جائیں، آپ کب گھر واپس آئیں گے، کہتا ہے کہ تو آگے سے اس کو ڈانٹنا شروع کرتا ہے، کیا تمہیں اتنی میرے گھر آنے کی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے میں گاڑی تیز کر دیتا ہوں، میں اور تیز کرتا ہوں، میں اور تیز کرتا ہوں۔ وہ گاڑی تیز کرتا جا رہا ہوتا ہے، ایک دم جا کے اس کی گاڑی جا کے کسی چیز میں لگ جاتی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ ساتھ ہی عائشہ کہنا شروع کر دیتی ہے کہ زرباب کیا ہوا کیا ہوا، لیکن زرباب کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے۔